फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। देख लेना जरा, अर्थ देख लेना। साइन 5 पाई/12 फर्स्ट है, बस लेकर रख लो। साइन 5 पाई/12 साइन 5 पाई/12। अब जैसे ये 5 पाई/12 है, इसका मतलब क्या है कि पहले मैं एंगल निकालूंगा इसको डिग्री में कन्वर्ट करना क्या होता है। आप ये देखें, जो ये पाई है, इस पाई को आप 180 डिग्री मान लीजिए क्या यही वैल्यू होती है, 180 डिग्री लिखेंगे। और उसके बाद 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा, कितना हो गया, 5 × 180/12। तो 12 15 का 180 होता है, तो 75 हो गया। अब साइन 75 डिग्री, इसको कैसे भी निकालो निकल नहीं पाएगा। अगर मान लीजिए हम ऐसे भी करते हैं, 90 × 1 भी करते हैं, तो 90 × 1 तो 90 हो गया। फिर 90 में कितना ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, 15 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो 15 डिग्री की वैल्यू भी मुझे नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम ये सोचेंगे फिर से। अभी इसी नंबर से आ रहा था कि पहले भी फोन, जहाँ तुम्हें नंबर कहाँ दिखाई देगा। देखिए, जैसे साइन 75 डिग्री है, तो साइन 75 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये सोचूंगा कि इसके आसपास के कुछ एंगल मुझे पता है क्या, या कोई दो ऐसे एंगल मिल जाएं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 75 के बराबर हो, जो मुझे पता हो। तो मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं 45 + 30 कर दूं तो 75 मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, साइन 75 को साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी लगा सकते हैं इसमें। और साइन ए प्लस बी लगाएंगे तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मेरे पास है। और 45 डिग्री की वैल्यू भी मुझे पता है, और 30 डिग्री पर भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो मैं जानता हूँ। तो साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, साइन ए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर हमेशा ऐसा थोड़ा ना होगा कि वो कोई ना कोई एंगल आ ही रहा होगा जो हमें अरे पता हमेशा होगा। यही होगा, हमेशा यही होगा। ठीक है, हमेशा यही होगा। ये आपका सीबीएसई में होने का फायदा है। उसमें वो एंगल आपको ऐसा दे ही नहीं सकते जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की टेबल नहीं मिलती है पेपर में। तो आपको वो एंगल देंगे ही ऐसे जो कन्वर्टिबल हो, जो कन्वर्ट किए जा सके। ठीक है, समझ गए मेरी यस बात। सर। चलिए जी, आगे चलता हूँ फिर मैं। आगे देखिए, ये हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए साइन बी। साइन 45 डिग्री क्या होता है, 1/√2। और कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। प्लस साइन 45 डिग्री कॉस 45 क्या होता है, 1/√2। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1 × 1 क्या होगा, 1/2√2। ये हो गया। तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया, √3 + 1/2√2। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इसी तरीके से स्प्लिट करके और फिर कर लेंगे। ये देखेंगे कि जो भी एंगल बन रहा है, जैसे 75 डिग्री है, तो वो कैसे कैसे मिल सकता है। हो सकता है 70 डिग्री हो सकता है यहाँ पर हमारे पास होता, मान लीजिए 15 डिग्री होता। 15 डिग्री तो उसको मैं क्या करता, 45 - 30 कर देता। ठीक है, 45 - 30, तो वो 15 ही मिलेगा। शायद अगला क्वेश्चन इसी तरीके का हो, देखते हैं। अब मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ। सेकंड पार्ट है cos 5 पाई/12। cos 5 पाई/12 छोड़ दूँ इसको, कर लोगे 5 पाई। 5 पाई/12 तो हमारा 75 डिग्री ही हो गया।
तो सेकंड पार्ट में छोड़ रहा हूँ, लिख कर छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर लेना। ये हो गया cos 5 पाई/12। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में है sin π/12। sin π/12 मैं छोड़ रहा हूँ, फोर्थ पार्ट है cos π/12। cos π/12 बताता हूँ, ये हो जाएगा cos 180/12। ये 15 आ गया, ये वैल्यू हो गई cos 15 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा cos 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है ना, 45 माइनस 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो और cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है इतना? इसमें फॉर्मूला लगा दूंगा cos a cos b, यानी कि cos 45 cos 30 डिग्री, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो प्लस sin 45 sin 30 डिग्री। अब cos 45 क्या है? 1/√2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 क्या है? √3/2 प्लस sin 45 क्या है? 1/√2 और sin 30 क्या है? 1/2। तो ये हो गया √3/2√2 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू √3 प्लस 1/2√2। √3 प्लस 1/2√2। ठीक है। हाँ, इसके बाद इसी तरीके से देखिएगा, आगे है एग्जाम्पल नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। एग्जाम्पल नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट है tan π/12, छोड़ रहा हूं मैं, अपने आप कर लेना। भाई π/12 तो मुझे पता चल गया ना क्या होता है। π/12 होता है 15 डिग्री। तो tan 45 माइनस 30, तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देना, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये मैं छोड़ रहा हूँ। सेकंड पार्ट है tan 5 π/12। थर्ड पार्ट है tan 7 π/12। tan 5 π/12 ये भी छोड़ रहा हूँ, 5 π/12 वाला हम कर चुके हैं। थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ, tan 7 π/12। इसको देखो क्या बनेगा ये, tan 7 इंटू 180/12, 15 हो गया। तो tan 15 7 का कितना बोलो? 105। किस किस को ऐड करें? 60 प्लस 45, 90 प्लस 35, 90 प्लस हाउ मच? 90 प्लस 15। पर 15 की फिर मेरे पास वैल्यू नहीं है। और हम इसे 180 माइनस 75 भी तो कर सकते हैं। 180 की वैल्यू पता है? साइन तो 180, माइनस tan 180 बताओगे? अभी कान को सीधा पकड़ने की बजाय उल्टा क्या पकड़ना है? tan 180 माइनस 75 करोगे तो फिर बड़ी वैल्यू आएगी। आपको tan 180 भी नहीं पता, आपको tan 75 भी नहीं पता, तो आप जानबूझकर वो वैल्यू लो जो आपको पता है। समझ रहे हो? अरे मेरी आवाज आ गई कि नहीं बताओ? यस सर।
ओके, समझ गए ना? तो आप मुश्किल वैल्यू मत लेना, आसान वैल्यू लेना। देखो जैसे 105 है तो मुझे वैल्यू जानबूझकर लेनी ही वो वाली है जो मुझे पता है, या तो 30, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा कोई वैल्यू मत लो, यही आसान है। तो आप क्या करेंगे, tan 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, बड़े आराम से 105 हो जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो फॉर्मूला होता है। अब tan 60 डिग्री कितना होता है बताओ, tan 60 डिग्री सर √3। √3। हाँ भाई सक्षम, tan 45 कितना होता है? तुम ना बेइज्जती कराओगे एक दिन मेरी, कितना बोलता हूँ कि पढ़ लो, पढ़ते नहीं हो। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, √3। चलिए जी, और tan 45 डिग्री सबसे आसान होता है, 1 होती है इसकी वैल्यू, √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस tan 60 कितना हो गया, √3 मल्टीप्लाई बाई tan 45 हो गया 1। ठीक है, तो बेटा ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस √3। ठीक है, समझ गए? अब क्या करो, इसको इसको चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो, और या फिर रैशनलाइज कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करोगे, ये 1 माइनस √3 है ना, नीचे भी 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर भी 1 प्लस √3 से कर दो मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है, कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। तो ऊपर तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 ही आ गया, तो √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन डिनोमिनेटर में a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस का 2 √3 अपॉन 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2। तो ये 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4 प्लस 2 √3 अपॉन -2 है। अब क्या करिए, न्यूमरेटर में 2 ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √3, और डिनोमिनेटर में -2 है, इससे ये कट गया, तो रिजल्ट हमारा आ गया -2 माइनस √3, -2 माइनस √3, ये है आंसर। बताइए, समझ गए? ठीक है, अच्छा इसके बाद है tan 13 π/12, छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप? ठीक है जी, हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 है, प्रूव दैट, बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे बता दीजिए क्लियर है कि नहीं, दीपांशी यस सर। समझ में आ गया बेटा, पढ़ाई ठीक चल रही है तुम्हारी? यस सर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा अब इधर अगला देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7। तो इसमें ना यही फॉर्मूले वो घुमा फिरा कर ये चाहेंगे कि आपको इन फॉर्मूलों का एप्लीकेशन आता हो, किस तरह से इनको अप्लाई करना है। एग्जाम्पल 7 में है, प्रूव दैट, प्रूव दैट ये है tan 5π/12, tan 5π/12 प्लस cot 5π/12, tan 5π/12 प्लस cot 5π/12
इज इक्वल टू 4। ये चीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, tan 5 पाई बाई 12 प्लस cot 5 पाई बाई 12। अच्छा मैं जानता हूँ पाई बाई 12 बार बार करके देख चुके हैं, 15 होता है, 15 5 जा 75, 5 पाई बाई 12 का मतलब क्या हो गया 75 डिग्री। तो सीधे सीधे लिखूंगा tan 75 डिग्री प्लस cot 75 डिग्री। tan 75 डिग्री को क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री, और प्लस cot 75 को छेड़ो ही मत, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो। क्यों? क्योंकि tan 75 की जो भी वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल ही तो होगा cot 75। tan और cot क्या होते हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। ठीक, तो tan 30 प्लस 45 के लिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b प्लस cot 75। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन √3 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है अगेन 1 अपॉन √3 और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 प्लस cot 75 डिग्री। ठीक है, अब इधर अब जरा देखेंगे कि ये जो 1 अपॉन √3 प्लस 1 है, अगर एलसीएम ले लूं तो ये √3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन √3, ये हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन √3, 1 प्लस √3 अपॉन √3 अपॉन, जब ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3। ठीक है, और प्लस cot 75 को क्या लिखेंगे 1 अपॉन tan 75 लिख दो। अब इसके बाद क्या करें, जब मेरे पास ऊपर भी रैशनल नंबर है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और नीचे भी रैशनल नंबर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो दोनों का जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाता है। तो ऊपर वाले को मैं 1 प्लस √3 लिखने की बजाय थोड़ा सा सिमेट्रिकल लगेगा, मैं ऐसे लिख लेता हूँ √3 प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया √3 माइनस 1। अभी ये 1 अपॉन tan 75 का मतलब क्या है, जो tan 75 की वैल्यू आई है ये उसका रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो इसको लिखूंगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। बता दीजिए बेटा यहां तक सब बच्चों को क्लियर है कि नहीं, समझ गए और यस सर। सही है। चलिए जी, अब जब एलसीएम लेंगे तो ये दोनों टर्म्स अलग अलग हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपैंड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3 इंटू 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू 1, और अपॉन आप देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये है प्लस का 2 √3 और ये है माइनस का 2 √3, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1।
अपॉन √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 हो गया 8, अपॉन 3 - 1 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 इज इक्वल टू RHS। हमें यही चीज प्रूव करनी थी, समझ गए? बताइए शुभांगी, लक्ष्य, अंश, क्लियर है? यस सर। चलिए बेटा ठीक है, आगे चलता हूं मैं। अब अगला देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 ये था। फिर एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 के 3 पार्ट्स दे रखे हैं। कोई एक पार्ट बता देता हूँ, कुछ भी नहीं है, आपको वही वैल्यूज निकालनी है और वैल्यूज निकाल कर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो मैं एग्जाम्पल नंबर 8 में है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। हाँ लक्ष्य, कुछ बोल रहे हो? वो तुम्हारे माइक से लग रहा है तुम कुछ बोल रहे हो, लेकिन इधर आवाज नहीं आ रही है। लक्ष्य टाइप करके भेज दो, टाइप करके भेज दो प्लीज, आवाज नहीं आ रही इधर। क्या ये म्यूट भी नहीं हो रहा है? लक्ष्य आवाज आ रही है? एग्जाम्पल नंबर 8, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इसमें सेकंड पार्ट देखिए, साइन π/4। 3 पार्ट्स हैं, मैं 2 पार्ट्स, कोई एक पार्ट बता रहा हूँ। साइन π/4 कॉस π/12 प्लस कॉस π/4 साइन π/12, कॉस π/4 इंटू साइन π/12। तो क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कैसे करेंगे, क्या किसका फॉर्मूला होता है ये बताएंगे? Sin A plus B. साइन ए प्लस बी का, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ए और ये हो गया बी। आप देख रहे हो ना, साइन ए और कॉस बी, भाई π/4 और π/12, और फिर से π/4 और π/12 आ रहा है, तो ए और बी यानी कि ए है π/4 और बी है π/12। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी, साइन π/4 प्लस π/12। अब π/4 कितना होता है 45 डिग्री, और π/12 कितना होता है 15 डिग्री। 15 डिग्री, समझ गए ना भाई? ऊपर 180, 180 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, और 45 प्लस 15 कितना हो गया 60, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। हाँ, आप घुमा फिरा कर देखोगे कि यहाँ पर ज्यादातर वैल्यूज ना वही आएंगी जिनके एंगल्स मुझे पता है। ठीक है, उसके अलावा वो वैल्यू आ ही नहीं सकती, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही छोड़ना पड़ जाएगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद इसमें फर्स्ट पार्ट भी है, सेकंड पार्ट भी है, मैं छोड़ रहा हूँ, अपने आप करना। इसी तरीके से आप क्वेश्चन को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला उसमें लगाना है। एग्जाम्पल नंबर 9 जो मैं करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट मार्क करना, एनसीईआरटी का है ये, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, फर्स्ट टाइम करेंगे तो शायद ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं, लेकिन है बेहद आसान। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो लेकिन। प्रूव दैट प्रूव दैट cos π/4 minus a cos π/4 minus a into cos π/4 minus b cos π/4 minus a into cos π/4 minus b minus sin π/4 minus a minus sin π/4 minus a
इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी इंटू साइन पाई बाई 4 माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि ये है फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्योंकि टर्म्स तो सेम है ना। पहला है पाई बाई 4 माइनस ए, दूसरा है पाई बाई 4 माइनस बी। अगेन यहाँ पर भी पहला पाई बाई 4 माइनस ए, दूसरा पाई बाई 4 माइनस बी। जब टर्म सेम है तो मैं पहली टर्म को एज ए ट्रीट करूँ और दूसरी टर्म को एज बी ट्रीट करूँ। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है? कॉस ए cos प्लस A बी का। plus C. कॉस ए प्लस बी का, बिल्कुल ठीक। तो अब देखिएगा क्या करेंगे, इसको यहां करते हैं LHS इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। अब ए क्या है? पाई बाई 4 माइनस ए प्लस बी क्या है? पाई बाई 4 माइनस बी। ये हो गया पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई 4। ये हो गया कॉस 2 पाई बाई 4 माइनस ए माइनस बी को क्या कहूं? माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ गया? ए प्लस बी। 2 वन जा 2, 2 टू जा 4, पाई बाई 2 बचा। पाई बाई 2 को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। अब ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो cos 90 माइनस ए प्लस बी क्या हो गया? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू RHS। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। समझ गए? तो थोड़ा सा ये लगता है बस देख कर के मुश्किल है क्वेश्चन, लेकिन करोगे तो आप आसान लगेगा। समझ गए? दोबारा बताऊं? हाँ, cos इज इक्वल टू साइन। नहीं नहीं, जब भी कभी cos 90 माइनस थीटा होगा ना, जब भी cos 90 माइनस थीटा होगा तब cos खत्म होकर साइन आ जाएगा। हाँ, ना 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 ना, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि ये 10th में कट गया था लेकिन 11th में हमने अभी अभी कराया। आप ये देखो, इसको एक चीज हमने अभी अभी जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो चीज आपको अगर उससे आप कोरिलेट करो ना इसको, तो ये क्या आ जाएगा? देखो जैसे cos है और 90 माइनस ए प्लस बी है, तो मैं इसको बोलूंगा 90 इंटू 1 प्लस और माइनस ए प्लस बी। पहले ये बताइए, ये मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? 90 इंटू एन प्लस थीटा, ये वाला हमने फंडा करा था। अब 90 इंटू एन कितना है? 1। तो 90 इंटू 1 यानी 90 इंटू 1 हमारा, जब उसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे हम? 90 इंटू 1 में, यानी कि 90 में जब कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव, लेकिन ये तो कॉस है तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, फिर ये 1 क्या है? ऑड है या इवन है? ऑड। तो ऑड है तो कॉस का क्या बन जाएगा? साइन। और ये जो एंगल है ये एज इट इज लिख दो आगे, माइनस का ए प्लस बी। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा, मतलब ये माइनस बाहर आ जाएगा। माइनस तो है ही और ये माइनस बाहर आ गया, ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी। माइनस माइनस प्लस हो गया तो साइन ए प्लस बी हो गया बस। या फिर वो सीधा सीधा याद रखोगे, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बस ये है। समझ गए कि नहीं? ठीक सर है, चलो हमने आगे। यहाँ पे माइनस कॉमन क्यों लिया हुआ है ए और बी में? ये वाला इसमें कॉमन क्यों ले रखा है? हाँ, क्यों लिया है? क्योंकि मेरे को यहाँ पर ना ये साइन ए प्लस बी के बराबर प्रूव करना था।
तो ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, पॉजिटिव का ए और पॉजिटिव का बी, इसलिए माइनस कॉमन लिया। नहीं भी लोगे तो भी अल्टीमेटली लास्ट स्टेप में तो लेना ही पड़ेगा भाई। दोनों टर्म्स नेगेटिव के लिखे हुए वो अच्छे थोड़ी लगेंगे, क्योंकि मुझे पॉजिटिव ले प्रूफ में मेरे को पॉजिटिव ही दिखाना है। ठीक है, Okay, sir. एग्जाम्पल नंबर 9 देखेंगे। ये अच्छा सॉरी, ये तो 9 था। फिर एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे। ये भी बढ़िया एग्जाम्पल है, इस पर भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, और ये भी एनसीईआरटी का है। Example number 10, prove that sin n plus 1 into a, sin n plus 1 into a multiplied by sin n plus 2 into a, sin n plus 2 into a plus cos n plus 1 into a plus cos n plus 1 into a multiplied by cos n plus 2 into a is equal to cos a। ये चीज प्रूव करनी है। मेरे पास क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसमें, जैसे देखो ये n प्लस वन इंटू ए, पहली टर्म इसमें भी n प्लस वन इंटू ए है, इसमें भी n प्लस वन इंटू ए, दूसरी टर्म इसमें भी n प्लस टू इंटू ए, इसमें भी n प्लस टू इंटू ए। ठीक है, तो इसका मतलब इट विल बी ट्रीटेड लाइक ए, इट विल बी ट्रीटेड लाइक बी। ठीक है, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, क्या ये फॉर्मूला है? Cos तो A minus B. ए माइनस बी, बिल्कुल सही। उसको ना कंफ्यूज करने के लिए उल्टा करके लिख दिया इन्होंने बस। पहले आता है कॉस वाले दोनों टर्म्स, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसा होता है। इन्होंने पलट कर लिख दिया साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। तो ये क्या है? ये कॉस ए माइनस बी है, तो लगाइए फंडा इसमें। एल एच एस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। अब ए क्या है? एन प्लस वन इंटू ए, माइनस बी क्या है? एन प्लस टू इंटू ए इज इक्वल टू कॉस, एन में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए, वन में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए, माइनस एन में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एन ए, टू में ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू ए, माइनस एन ए प्लस एन ए कैंसिल आउट हो गया। कॉस ए माइनस टू ए कितना हो गया? माइनस ए। और कॉस माइनस थीटा में माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो ये किसके इक्वल हो गया? सीधा सीधा कॉस ए के इक्वल हो गया, इज इक्वल टू आर एच एस। और यही हमको प्रूव करना था इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 11, 11 के दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों एनसीईआरटी के हैं। अभी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, हाँ, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, उसमें माइनस अंदर ही खत्म हो जाता है। अच्छा, साइन माइनस थीटा होता तो माइनस साइन फिर बाहर आ जाता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो ये कॉस की खास प्रॉपर्टी है। चलिए, एग्जाम्पल नंबर 11 है, प्रूव दैट फर्स्ट पार्ट है कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स, कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स
प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू रूट 2 कॉस एक्स। ये है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। कॉस पाई बाई 4 को 45 लिख दूं सीधा सीधा, डिग्री में लिखना थोड़ा आसान रहता है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब आप देखो माइनस साइन 45 साइन एक्स और प्लस साइन 45 साइन एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये नेगेटिव वाला टर्म है सेम और ये सेम पॉजिटिव वाला टर्म है, तो ये दोनों दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब इसके बाद देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस सिमिलरली ये भी 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x। तो दोनों टर्म सेम है, क्या है cos x अपॉन √2 हो गया। भाई 1/√2 है तो √2 को डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है cos x अपॉन √2। नहीं समझे? cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। स्टार्टिंग से नहीं आया देखो, ये है cos पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस cos पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दूंगा पाई बाई 4, पाई की वैल्यू होती है 180, 180 को 4 से डिवाइड करो 45 हो गया। cos 45 प्लस एक्स, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो cos 45 cos x माइनस साइन 45 साइन x प्लस cos 45 cos x प्लस साइन 45 साइन x। cos a माइनस बी का फॉर्मूले में बीच में प्लस आ जाता है। अब माइनस का साइन 45 साइन एक्स और प्लस का साइन 45 साइन एक्स दोनों सेम टर्म है, एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x प्लस प्लस cos 45 की वैल्यू 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x। 1/√2 मल्टीप्लाइड बाई cos x को क्या बोलेंगे cos x बाई √2। सिमिलरली इसको भी cos x बाई √2। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक कॉमन डिनोमिनेटर √2 लिख देंगे बस, ये हो गया √2 और न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाएगा। जैसे cos x है तो cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा 2 cos x। cos x प्लस cos x हो जाएगा 2 cos x। अगले स्टेप में देखिए इस 2 को क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड बाई cos x और अपॉन में एक √2 है ही, इस √2 से √2 कट गया तो ये क्या हो गया √2 cos x इज इक्वल टू RHS। यही मुझे प्रूव करना था। बताइए जी क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताओ। यस सर। समझ गए? विदुषी, शुभांगी, दिवस, दीपांशी, आस्था, अंश? यस सर। ठीक है जी, चलिए जी आगे चलते हैं यस फिर। ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स और माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस √2 साइन एक्स माइनस √2 साइन एक्स। ये है
अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे तो 3π/4 को क्या बोलूं, 3 इंटू 45 डिग्री कितना हो जाएगा 135। तो ये हो जाएगा cos 135 डिग्री प्लस एक्स, 135 डिग्री प्लस एक्स माइनस cos 135 डिग्री माइनस एक्स, ये हो गया। अब इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, cos a cos b माइनस sin a sin b, एक तो ये हो गया। और ब्रैकेट में क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अब ना बीच में माइनस का साइन है, जब माइनस का साइन होता है तो ब्रैकेट में इस वजह से लगाते हैं क्योंकि माइनस की वजह से अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर माइनस लगाऊंगा, माइनस cos a माइनस बी, cos a माइनस बी का क्या होगा cos a cos b, cos a cos b प्लस sin a sin b, sin a sin b। अब ये अंदर वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंड करो, cos 135 cos a cos b माइनस sin a sin b, ये तो ऊपर था sin 135 sin x, फिर ये माइनस का हो जाएगा माइनस cos 135 cos x, और ये हो गया माइनस sin 135 sin x। cos 135 cos x माइनस cos 135 cos x, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टर्म में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। माइनस sin 135 sin x माइनस sin 135 sin x, एक तरह से समझो कि ये पूरी टर्म क्या है माइनस ए, पूरी टर्म क्या है माइनस ए, तो माइनस ए क्या हो जाएगा -2a, ठीक है। तो मैं सीधा इसको लिख दूंगा ऐसे -2 sin 135 sin x। बताइए बेटा, क्लियर है ना सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताइए। यस सर। अब देखिएगा ये हो गया माइनस का 2, और ये साइन 135 को कैसे कैलकुलेट करूं, वही काम करना है, 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री, सही है। तो 90 इंटू 1 प्लस 45 डिग्री इंटू साइन एक्स, हम देखते हैं ना 90 इंटू एन प्लस थीटा, तो 90 प्लस 45, अच्छा इसमें तो मैं ये भी लगा सकता हूँ साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला, है ना, ठीक है, क्योंकि 90 और 45 दोनों की वैल्यू पता है मुझे, सही है। साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री बोलो सीधा, लंबा नहीं हो जाएगा, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लंबा फॉर्मूला लग जाएगा, छोड़ो। 90 इंटू 1 प्लस थीटा वाला फंडा लगाओ, 135 में लिखो 90 इंटू 1 प्लस 45, बेटा 1 पता है क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो होता है ना सर क्योंकि वो 90, ऑड है। हाँ आप ये देखें 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड हो रहा है तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा मैं, बोलो। सेकंड। सेकंड में आ जाएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा साइन है वो तो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव ही रहेगा फिर, -2, और फिर ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो प्लस मैंने ऐसे लिख दिया जैसे मल्टीप्लाई में हो रहा हूँ, है ना। और 90 इंटू 1 का मतलब क्या, 1 है ऑड, ऑड का मतलब साइन का क्या बन जाएगा कॉस, और 45 डिग्री एज इट इज, और साइन एक्स। दोबारा बताऊं, 90 इंटू 1 प्लस थीटा, ये हो गया 90 इंटू 1 में जब कुछ ऐड करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया सेकंड, सेकंड में साइन है, ये साइन ही साइन पॉजिटिव होता है सेकंड में, तो जब ये साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, तो पहले तो इसका साइन आ गया, इसका साइन क्या हो गया प्लस पॉजिटिव साइन, फिर 90 इंटू 1, 1 का मतलब क्या है ऑड, ऑड का मतलब ये है कि साइन है तो साइन का कॉस बन जाएगा, और फिर एंगल एज इट इज आ जाता है, एंगल आ गया 45 डिग्री, बस समझ गए। उसके बाद देखो ये हो गया -2, और मल्टीप्लाइड बाई कॉस 45 को क्या बोलेंगे 1/√2 इंटू साइन एक्स, ठीक है। और फिर वही बात है कि ये ऊपर वाले 2 को क्या कहेंगे हम, माइनस है ही √2 इंटू √2
इंटू साइन एक्स और अपॉन √2, एक √2 से एक √2 कट गया तो क्या आ गया, माइनस √2 साइन एक्स। यही मेरे को प्रूव करना था, बताइए क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, बस बेटा फिर इतना कर लीजिए, और आज भेज दूंगा होमवर्क, कल संडे है तो आपको करने का भी ठीक ठाक टाइम मिल जाएगा। ठीक है, होमवर्क भेजूंगा इसमें से, और करिएगा फिर उसको, जो भी डाउट्स हैं मेरे से लास्ट नेक्स्ट टाइम जो है वो पूछना जरूर। ठीक है, चलिए जी, ओके।